आप सभी अपने अपने निर्धारित स्थान पर विराजने की कृपा करावें। युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि आप कृपया विराजें। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय सम्मानीय श्रीमान हेमाराम जी से कि आप राहुल जी का मरुधरा की मान और सम्मान की प्रक्रिया के तहत साफा बंधाकर, पगड़ी बंधाकर इनका बहुमान करें, सम्मान करें श्रीमान हेमाराम जी। माल्यार्पण से स्वागत करेंगे श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी साहब सिवाना से। अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह से आग्रह रहेगा कि आप माल्यार्पण से आदरणीय राहुल जी का मान सम्मान बहुमान करावें। आपका अजरक द्वारा स्वागत करेंगे मदन जी प्रजापत, प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र पचपदरा। आप पधारें और सम्मानीय राहुल जी का अजरक द्वारा मान सम्मान बहुमान करावें। राजस्थान के अपने कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सम्मानीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब अपने बीच विराजमान हैं। इनके मान सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महेंद्र जी प्रमुख जिला परिषद बाड़मेर कि आप पगड़ी साफे द्वारा श्रीमान रंधावा जी का मान सम्मान और बहुमान करावें। आप विराजें कृपया शांति से। मैं निवेदन करूंगा सिवाना से अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी से कि आप पधारें। इस उपस्थित विशाल जन सैलाब को अपने उद्बोधन द्वारा लाभान्वित करावें। श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के यूथ आइकॉन और भारत को जोड़ने वाले हम सबके प्रिय श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश प्रभारी रंधावा जी, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी, हमारे मार्गदर्शक श्री हेमाराम जी, स्थानीय विधायक मंत्री जी भाई साहब हरीश जी चौधरी, मदन जी प्रजापत और मंच पर विराजमान सभी पितातुल्य अतिथिगण, मंचासीन अतिथिगण और इस विशाल सभा में विराजे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गन, किसान भाई, मातृशक्ति और युवा साथी, आज इस ऐतिहासिक सभा में, इस ऐतिहासिक रैली में, चुनावी सभा में पधारे हुए राहुल गांधी जी का इससे बढ़िया कोई स्वागत नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप सब ने इसी उत्साह से, इस उमंग से और इस जोश से आपने स्वागत करा है, मुझे विश्वास है ये उत्साह, ये उमंग और ये ऊर्जा 25 तारीख को हाथ के निशान पे बटन दबा दबा के जयपुर तक आवाज लहराएगी और जयपुर का संदेश पूरे प्रांत में फैलेगा। मुझे विश्वास है कि स्थानीय राजस्थान की सरकार पुनः अपने प्रगतिशील योजनाओं को लेकर पुनः आपके बीच आएगी, पुनः वो सरकार हमारे बीच राज करेगी और पुनः वही योजनाएं और इनको और बढ़ोतरी करते हुए वही योजनाएं वापस लागू करेगी। मैं इतना संकेत दे सकता हूं कि वर्तमान में जो 25 लाख की जो स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य सेवा है योजना, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उस 25 लाख को 50 कर देगी। मुझे विश्वास है कि आज की जो 1000 रुपये की पेंशन है वो 2000 हो जाएगी, परंतु उसको लागू करने के लिए 25 तारीख को मेरा यही प्रार्थना है, आप सबसे यही निवेदन है कि 25 तारीख को हाथ के निशान पर आप भरपूर बटन दबाते रहिए। कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता की मांग है और मुझे विश्वास है उस मांग को लेकर आप खरा उतरेंगे और सरकार पुनः बनेगी। आज सब आप यहाँ पधारे, इस सभा को सफल बनाया, ऐतिहासिक बनाया और मैं धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी को
उन्होंने समय निकालकर बाड़मेर जिले में प्रवास करा और क्षमा चाहता हूँ, ये नया जिला भी बन गया, बालोतरा जिले में भी प्रवास करा है और आज सबके दर्शन होकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री सम्मानीय हेमाराम जी साहब से कि आप पधारें और उपस्थित जन सैलाब को अपने उद्बोधन से, अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करावें। आदरणीय हेमाराम जी। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखदेव सिंह जी रंधावा साहब, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब, यहाँ के बाइतू के विधानसभा के प्रत्याशी हरीश जी चौधरी, पचपदरा के मदन जी प्रपाजापत, सिवाना के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जी, मंचासीन सभी हमारे कांग्रेस के साथीगण, मैं सबसे पहले राहुल जी के यहाँ पधारने पर मैं मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राहुल जी हमें संदेश देने के लिए आए हैं कि आप 25 तारीख को जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस विधानसभा के चुनाव में विधानसभा क्षेत्र बाइतू और बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट दे करके उनको विजयी बनाएं। ये आपने को अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिसका लंबा इतिहास है, इंदिरा जी, राजीव जी का बलिदान आज जो दिया है देश के लिए, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी में ने किसी ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो। ये पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी का आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी प्रकार, जिस प्रकार पिछले विधानसभा के चुनाव में साथ दिया, उससे भी बढ़कर इस बार आप साथ देंगे। सरकार ने 5 साल में, राजस्थान की सरकार ने आप लोगों के कामकाज में, आपकी सेवा करने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। इतनी सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का वर्णन अगर मैं यहाँ करने लग जाऊं तो वो पूरा होगा नहीं, और मेरे से बाद में और भी हरीश जी और दूसरे बोलेंगे। राहुल जी, खास करके आप राहुल जी की बात सुनने के लिए आए हैं, तो राहुल जी की बात पर के गौर करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। एक ही बात है, राहुल जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह आपको तय करना है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताना है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस ने आपका साथ दिया है। कांग्रेस का और आप लोगों का एक डोली चामन का साथ है, ये साथ आगे भी रहेगा। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही अपील करूंगा, आप मेहरबानी करके 25 तारीख को कांग्रेस को वोट दे करके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके यहाँ के विधायक हरीश जी और दूसरे हमारे प्रत्याशी सभी विधानसभा क्षेत्र उनको जिताएं। जहाँ तक काम की बात है, बाइतू में इन 5 साल में जो काम हुआ है, इतना शायद ही पिछले लंबे समय तक नहीं हुआ। और बीजेपी का 5 साल का शासन था, उसमें क्या काम हुआ? कोई काम हुआ ही नहीं। और जो भी काम हुआ है वो इन 5 सालों में हुआ है, सब ये इनके हरीश जी के प्रयास से। और दूसरे विधानसभा क्षेत्र वहाँ भी जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी काम करवाने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। मुझे उम्मीद है कि आप उनके कामों पर ध्यान देंगे और हाथ के निशान पर मोहर लगा करके कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय हेमाराम जी साहब। मैं अब निवेदन करूंगा अपने यहाँ के विकास पुरुष बाइतू विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब से कि आप आए और जो ये आपके उद्बोधन के लिए आतुर है विशाल जन समूह, इनको अपने आशीर्वचन से, अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब। राम राम साहब। श्री खेमा बाबा की पावन धरा पर मेरे आदर्श
देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रभारी रंधावा जी, पूर्व सीएम पंजाब के चन्नी जी, हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी साहब, मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब, मदन प्रजापत जी, सम्मानित मंच, राहुल गांधी जी इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की बाजार के माध्यम से किस किस दिशा में क्या क्या कार्य कर रही, हम लोगों से छुपावानी और मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हम पूरे देश को जो संदेश दिया, राहुल गांधी जी का जो सोच कि ये सरकार की ताकत, देश के हर नागरिक को इसमें हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, सरकार के पास जो ताकत है उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। कांग्रेस की ये शुरुआत थी खातेदारी के अधिकार के माध्यम से, और आज जो हम लोगों को मिल रहा है, पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर जो तमाम स्कीम के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है, वो अपन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बात नहीं करती है। अगर हमारे कर्मचारी खातेदारी के अधिकार के बाद अगर हमारी सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हिस्सेदारी और भागीदारी रही शिक्षा के माध्यम से, कि आज हम लोग आगे किससे बढ़ रहे हैं? शिक्षा, संस्कार और जागृति से। आज शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जो मजदूरी के लिए भी हम लोगों को अवसर नहीं मिलता था, जो आज हमको सरकारी नौकरी मिली। कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को पेंशन का अधिकार, ओपीएस दिया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट इस ओपीएस के बारे में क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि सरकार की जो ताकत है उसमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी उन लोगों की सोच नहीं है। ओपीएस के संदर्भ के अंदर राहुल गांधी जी की जो सोच थी, राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी है और 7 गारंटी के अंदर भविष्य के अंदर भी हमें मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, तो आप स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हो कि हां ओपीएस देंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी आप हां नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ना है। तो इस तरह की सियासत जो ईमानदारी से नहीं करी जाती है, उस सियासत से क्या हमारे प्रदेश का भला होगा, क्या इस देश का भला होगा? ये राहुल गांधी जी की सोच, बट्टा पास रोल की यात्रा, हम किसानों को जो खातेदारी के अधिकार के बाद में हम लोगों को हक और अधिकार मिले, भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर आज तक का जो सफर है हम लोग नहीं। राहुल गांधी जी हम लोगों के लिए सबसे तकलीफदायक समय कब, जब हमारी ढाणियां, जो कच्ची ढाणियां है वो जल जाती है। तूफान, अभी पिछले दिनों तूफान आया, उस तूफान से हमारी कच्ची ढाणियां उड़ जाती है, पर सरकार की तरफ से 5-7 हजार रुपए ही हम लोगों को मिल पाते हैं। पर जो 7 गारंटी के माध्यम से जो 15 लाख रुपए हम लोगों को मिलेंगे, कितनी राहत हमें मिलेगी, उसकी कल्पना जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठने वाले लोगों को नहीं। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस की सोच थी नरेगा, उस नरेगा के माध्यम से हम लोगों को कितनी राहत मिल रही है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है जो बाड़मेर जिले के अंदर उदाहरण है। 1.5 लाख टाके, 200 mm बारिश के अंदर 1.5 लाख टाके। कहीं दुनिया के अंदर इस तरह का मॉडल नहीं है जो मनरेगा के माध्यम से हम लोगों को मजदूरी भी मिलती है और हम लोगों को पानी के लिए भी। भविष्य के अंदर भी ये तमाम योजना जो बढ़ता हुआ भाईतू राहुल गांधी जी की सोच से पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर राजस्थान के अंदर अगर सबसे आगेवान है तो ये बढ़ता हुआ भाईतू है। सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं, जो राहुल गांधी जी की सोच है सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए, वो भाईतू के अंदर चाहे भूमि के आवंटन के लिए पहले क्या कहते थे, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाते थे। एक जाति को अगर कोई जमीन का अलॉटमेंट होता था, विरोध होता था, विवाद होता था, मुकदमे होते थे, जेल होते थे। गिड़ा में हम सब लोगों ने देखा। ये 5 साल राहुल गांधी जी की सोच के अंदर हर जाति की हिस्सेदारी और भागीदारी दी है। यही जोड़ने के लिए, यही भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे और आज 5 सालों के अंदर इस भाईतू के अंदर भी भारत जोड़ यात्रा की सोच से अपने हर जाति और धर्म को किया।
जाट, राजपूत, भील, मेघवाल, सुतार, दर्जी, नाई, चारण, दाढ़ी, मुस्लिम, हर जाति के भूमि का अधिकरण हुआ, भूमि का आवंटन हुआ और अपन लोग आगे बढ़े। ये सोच राहुल गांधी जी की है। दुनिया पद के लिए सियासत करती है, दुनिया राज के लिए करती है, सरकार के लिए करती है। राहुल गांधी जी का क्या संदेश कि जो जिस नागरिक का अधिकार, उस नागरिक के अधिकार की रक्षा करना कांग्रेस की राजनीति है। और वही हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी करते आ रहे हैं, बिना भेदभाव। कभी भी हम लोगों के बीच के अंदर ये नहीं रहता ये इस जाति का है, कभी हम लोगों के बीच में ये नहीं रहता इस पार्टी का है। बढ़ते हुए भाई तुम्हें हर किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी, बढ़ते हुए मालानी के अंदर हर किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी। क्या ये रास्ता सही है या भारतीय जनता पार्टी का जो पगड़ी उछालने का रास्ता सही है? मैं आज पूरे मालानी को बताना चाहता हूं, जसवंत सिंह जी जसोल के साथ उन्होंने जिस तरह का, हाँ अधिकार उन लोगों का है टिकट देना या नहीं देना, पर उस टिकट के बाद में जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया, जिस तरह की भाषा का उपयोग हम लोगों को आमने सामने करने का उन्होंने कोशिश करी, क्या मालानी के अंदर हम लोगों को इसकी इजाजत देनी चाहिए? क्या राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो की सोच के माध्यम से हमको, जो हमारे पूर्वजों की सोच है उसके माध्यम से आगे जानी चाहिए, या उस तरह आज वो वापिस गंगाराम जी के परिवार के माध्यम से टिकट देना और नहीं देना उनके ऊपर है। किस तरह के आरोप प्रत्यारोप सत्यपाल मलिक जी के नाम लेकर वो करना, इसकी इजाजत देनी है नहीं देनी है, इसका फैसला 25 तारीख को आपको करना है। हेमाराम जी ने जो नारा दिया है, राहुल जी की सोच पर वोट लगेगा हाथ पर, यही आज के बाद अपन लोगों का नारा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरि जी साहब। आप सब पिछले 5-7 दिन से जिनका सुनने के लिए जिनको आतुर थे अपने बीच में पधारे, आज वो इंतजार की घड़ियां आप सबकी समाप्त हुई। मैं निवेदन करूंगा, सर्व जन की बुलंद आवाज, हिंदुस्तान की बुलंद आवाज, युवा दिलों की धड़कन, अपने बीच में उपस्थित परम सम्माननीय राहुल जी गांधी जी से कि आप पधारें और आपके सुनने के लिए आतुरित विशाल जन समुदाय को अपने शब्दों से लाभान्वित करावें, अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। श्रीमान राहुल जी गांधी जी। रंधावा जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, हेमाराम चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट्स हरीश चौधरी, अमीन खान, मानवेंद्र सिंह जी, मेहराम जैन जी, पद्माराम जी, मदम प्रजापति जी, सोनाराम चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। एक साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। 4000 किलोमीटर लाखों लोगों के साथ हम कश्मीर तक चले। बारिश में, तूफान में, बर्फ में पैदल चले और यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। हमें लगा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब सवाल उठता है, और भारत जोड़ो यात्रा ने देश की
नफरत और हिंसा क्यों फैलाते हैं, इनको क्या फायदा होता है, आज मैं आपको यह समझाने आया हूं। जेब कतरे होते हैं, जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है, कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं आपको, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 14 लाख लोगों में, 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए, ये हैं कितने,
पूरा देश जानता है कि देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है, कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी 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 क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण इसलिए बदले क्योंकि वो पिछड़ों को उनका सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। दलितों को, आदिवासियों को अपना सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश को एमपी एमएलए नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो, भाई बेटा क्या करना चाहते हो? छोटा सा छोटा बच्चा आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही? सब कहेंगे मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। उससे पूछो क्यों? क्योंकि आईएएस अफसर देश को चलाते हैं। एमएलए 5 साल चुनकर आता है, एमपी 5 साल चुनकर आता है, आईएएस अफसर पूरी जिंदगी बैठा रहता है और वो सरकार को चलाता है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी और 90 अफसर। पार्लियामेंट में मैंने सवाल पूछा, 90 अफसरों में से ओबीसी के कितने, दलित के कितने, आदिवासियों के कितने? भाइयों और बहनों, 90 अफसर में से जिनकी 50% आबादी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना देते हैं, 90 में से 3 पिछड़ों के अफसर हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो सिर्फ 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी। और नरेंद्र मोदी 24 घंटे कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। आदिवासियों की बात करता हूं। आपकी आबादी 12-14% है, आपकी भागीदारी 3 अफसर आपके और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लेते हो। और उनकी सारी की सारी योजना देख लो आप, कोई भी योजना देखो, फसल बीमा योजना देखो, फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए जाता है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। अच्छा, आपने ये नीली शर्ट पहनी हुई है, आपने ये नीली शर्ट पहनी है, जितना पैसा आपने जीएसटी में इस शर्ट के लिए दिया, उतना पैसा अदानी जी इस शर्ट के लिए देंगे। जीएसटी गरीब और अदानी एक जैसे देते हैं। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदो, अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदे, जितनी आपने जीएसटी दी उतनी वो देगा। गरीब से गरीब व्यक्ति उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है। तो 35,000 करोड़ रुपए आपसे आया, जीएसटी से आया। नरेंद्र मोदी जी ने
35,000 करोड़ रुपए 16 उद्योगपतियों को दिया। पूरा का पूरा योजना का पैसा 16 लोगों को दिया। भाई और बहनों, उन 16 लोगों में एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक जनरल कास्ट का गरीब नहीं। अब जब किसान का खेत नष्ट होता है, उसको नुकसान होता है, किसान फोन लगाता है, कहता है भैया हमने योजना का पैसा भरा, 5,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान ने दिए। फोन करता है, उसे कहा जाता है भैया तुम्हें योजना नहीं मिल सकती, तुम्हें योजना का फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें तो पैसा नहीं मिलेगा बीमे का। ईमेल लगाता रहता है, कोई जवाब नहीं मिलता। जीएसटी का पैसा, आपका पैसा सीधा का सीधा 16 उद्योगपतियों को। अदानी को सारे एयरपोर्ट पकड़ा दिए, जयपुर एयरपोर्ट पकड़ा दिया, पोर्ट्स पकड़ा दिए, उनके लिए किसान बिल लाए। वो शुक्र की बात है कि किसान और कांग्रेस पार्टी खड़े हो गए, रद्द कर दिया हमने। मगर पूरा का पूरा फायदा उद्योगपतियों को। हमारी सरकार को देखिए, स्वास्थ्य योजना में हम हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक देते हैं। मुझे बताओ 25 लाख रुपए में से, स्वास्थ्य बीमा योजना में से अदानी को कितना पैसा मिल रहा है? अदानी की जेब में कितना पैसा जा रहा है? 500 रुपए का हम सिलेंडर देते हैं, बताओ अदानी की जेब में कितना पैसा जा रहा है? यह फर्क है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, आप में से लोगों ने इलाज करवाया, किसी को कैंसर हुआ होगा, किसी को दिल की बीमारी होगी, चोट लगी होगी। आप में से सब लोगों ने राजस्थान में फ्री में इलाज कराया है, एक पैसा नहीं देना। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, 15 लाख रुपए मिल गए आपको। नोटबंदी से काला धन मिट गया क्या? किसान बिल से किसानों को फायदा हुआ? नहीं। मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। अब हमने आपको 7 गारंटी दी हैं। सबसे पहले राजस्थान के हर घर में एक महिला को कांग्रेस पार्टी सीधा बैंक अकाउंट में साल के 10,000 रुपए डालेगी। इसमें से 1 रुपया अदानी को नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी पहले शिकायत करते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया, उनके समय 1200 रुपए का है। चुनाव जीतने के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी सिलेंडर को 500 रुपए का कर देगी, अदानी को 1 रुपया नहीं। आपका नुकसान होगा, बीमा में 15 लाख रुपए तक आपको पैसा मिलेगा। शिक्षा में हमने अंग्रेजी स्कूल का जाल बिछा दिया और अगली सरकार राजस्थान के हर युवा को अंग्रेजी सिखाएगी। अब आप किसी बीजेपी के नेता से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, वो आपको 24 घंटे कहेंगे कि भैया हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। मगर उनके बेटे के बारे में पूछोगे, उनसे पूछो भैया आपका बेटा कहां पढ़ता है, कहेंगे भैया हमारा बेटा तो अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। तो गरीबों के बेटे अंग्रेजी ना सीखें, आपके बेटे इंग्लिश मीडियम पढ़े। राजस्थान हिंदी और अंग्रेजी की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी सीखो,
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसी से बात करनी है, हिंदी में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजस्थान में कोई विदेश से टूरिस्ट आए तो उसे हिंदी में बात करेंगे क्या? इंग्लिश में। आपको कोई कॉल सेंटर में काम करना है, 50,000 रुपए की नौकरी आपको चाहिए, कॉल सेंटर में अंग्रेजी में बात चलेगी, हिंदी में तो नहीं चलेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी से फायदा होगा, सीधी बात है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर युवा, हर माता पिता बड़े से बड़ा सपना देखे। आप पायलट बनना चाहते हो, आपके बेटे पायलट बनना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, यह मौका आपको भी मिलना चाहिए, किसान के बेटे को मिलना चाहिए, मजदूर के बच्चों को मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, हिंदुस्तान का धन चुने हुए लोगों के हाथों में रहे और 24 घंटा आपके ध्यान को इधर से उधर ले जाते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, कभी टीवी पे शाहरुख खान ऐश्वर्या राय को नचा देंगे। यही तो चल रहा है। आपके सामने निर्णय है, डिसीजन आपको लेना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, स्वास्थ्य के लिए, और उससे ज्यादा हम करने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी मैं सुनाता हूं आपको। सरकारी जो अफसर थे, उनका जो ओपीएस स्कीम था नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, उनके जेब में से पैसा निकालकर अदानी को पकड़ा दिया। हमने फिर से ओपीएस स्कीम लागू किया, जो आपका हक बनता है हमने आपको वापस दिया। तो आप एक बात याद रखिए, यहां बीजेपी की सरकार आएगी तो जो कुछ हमने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, अंग्रेजी स्कूल हो, ये सारे के सारे काम बीजेपी बंद कर देगी, सब बंद हो जाएगा और यहां पे फिर से अदानी जी की सरकार चालू हो जाएगी। हमने साफ कह दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन हम ऐतिहासिक कदम लेंगे। राजस्थान में जाति का सर्वे शुरू हो जाएगा और हम पिछड़ों को साफ बता देंगे, हम आदि है नरेंद्र, क्योंकि वो देंगे, ये आपकी है। एक
सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जिले के इस बाईतू में पधारे और पधारने के लिए मैं धन्यवाद आप सबकी तरफ से एक बार माननीय हरिधि चौधरी को देना चाहूंगा कि आपके आग्रह पर आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग सुबह से विशाल जन समुदाय के रूप में इस सभा में उपस्थित हुए आप सबका एक बार पुनः तहे दिल से आभार, धन्यवाद। अपने बीच में गुड़ा मालानी से